भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद नैब सिंह सैनी ने ज्योतिषर तीर्थ पर की पूजा अर्चना। अरविंद केजरीवाल व कांग्रेस पर साधा निशाना। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद नैब सिंह सैनी ने आज ज्योतिषर तीर्थ पर पहुंचकर पूजा अर्चना की और उसके बाद प्रदेश के दौरे के लिए रवाना हुए। प्रदेश अध्यक्ष नैब सिंह सैनी ने मीडिया से बातचीत में शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास जताया है, वह इस विश्वास को बखूबी खरा उतरेंगे और काम करेंगे। वहीं नैब सिंह सैनी ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए बोला कि यदि कुछ गलत नहीं किया तो ईडी से क्यों बच रहे हैं। वहीं नैब सैनी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। ज्योतिषर में है भगवान श्री कृष्ण की इस पवित्र धरा, जहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए एक कर्म का संदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, फल भगवान देने वाला है। और कल से क्योंकि जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व हमारे भारत के लोकप्रिय, जो हमारी संस्कृति का भी संरक्षण कर रहे हैं, ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, जो हरियाणा एक हरियाणवी एक को मजबूती से धरातल को उतारने का काम कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद से हमारे जगत प्रकाश जी नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आशीर्वाद से एक छोटे से कार्यकर्ता को जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, कल से मेरे कार्यक्रम वो शुरू हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शीश नवाने के लिए यहाँ पर आया था कि ऐसी ताकत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं प्रणाम ये करने के लिए आया कि वो आशीर्वाद दे कि जिससे कि इस हरियाणा प्रदेश का जो विकास गति से हो रहा है उसकी गति और बढ़े। मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर, आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अंदर, और क्योंकि यहाँ से कुरुक्षेत्र से ये विश्व स्तरीय ये यहाँ पर स्थल है, धार्मिक स्थल है। कुरुक्षेत्र हमारी धार्मिक नगरी है। जब तक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सिर न नवाया जाए तब तक काम को शुभ नहीं मानते। मैं आज यहाँ पर आया हूँ। कल से मेरे हरियाणा प्रदेश का जाना शुरू होगा। मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में नमन करता हूँ। कल से आपके दौरे शुरू हो जाएंगे। कल अमित शाह जी का दौरा था, मिशन 2024 की शुरुआत हो गई है, क्या कहना चाहिए? आज देखिए, क्योंकि कल आदरणीय अमित शाह जी अंत्योदय महासम्मेलन के अंदर आए थे। पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने जितनी भी योजनाएं बनाई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में इस देश की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया था, और जब वो पहली बार उस मंदिर में गए थे, पवित्र स्थल के अंदर जब एंट्री की थी, तो उन्होंने सबसे पहले एक बात बोली थी कि मेरी सरकार ये देश के गरीबों को समर्पित सरकार होगी। मुझे खुशी है इस बात की, आज इन 9 साढ़े 9 वर्षों के अंदर हमारी ये डबल इंजन की सरकार, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति की वो चिंता की है और योजना का डायरेक्ट लाभ उस तक पहुंचा है। ये पहली बार समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम इन 9 वर्षों में इस सरकार ने किया है। नहीं तो मैं इस प्रकार की घोषणाएं रह जाती थी, कागजों में योजनाएं लुप्त हो जाती थी, व्यक्ति तक नहीं पहुंचती थी। परंतु एक योजना नहीं है, बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ये निवेदन करने के लिए मैं आया हूँ। मैंने प्रणाम किया है कि वो ताकत दे कि जिससे
जो पार्टी ने अपेक्षा की है उसके ऊपर मैं खरा उतरूं और जो काम किए हैं उनको जन जन तक चर्चा करने के लिए, उनको बताने के लिए वहाँ तक मैं जाऊं और हमारे लाखों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के एक मुश्त खड़े होकर के वो सरकार की, दोनों सरकारों की, केंद्र सरकार की नीतियों को, प्रदेश सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आज हमारा बूथ का कार्यकर्ता भी इतनी जबरदस्त, इतने काम किए हैं कि अगर विपक्ष का कोई बड़ा नेता भी उसके सामने आकर के कोई चर्चा करे, डिबेट करे, तो मेरा बूथ का कार्यकर्ता भी मजबूती से उसकी बातों का जवाब देने के लिए तैयार है। ईडी एक ऑटोनोमस बॉडी है, अपना केजरीवाल उसको कोई मजाक उड़ा रहे हैं, उसका नोटिस का जवाब नहीं देते, बुलाती है तब भी नहीं आते, क्या करें जाए? देखिए, क्योंकि चाहे कांग्रेस या उसके सहयोगी दल हैं, उन्होंने कभी भी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने लोकतंत्र का अपमान किया, कांग्रेस ने देश के संविधान का अपमान किया, कांग्रेस ने, इनके युवराज ने इस भारत माँ का अपमान किया। ये क्योंकि इनके ही जो इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, सरकार का उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा, ईडी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। पहले भी कांग्रेस के शासन के अंदर ईडी अगर कोई भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होता था, उसके खिलाफ कार्रवाई करती थी, परंतु कांग्रेस के समय में उसको दबा करके रखा जाता था, उसको भींच करके रखा जाता था। इसका उदाहरण भी है, मैं बताना चाहता हूँ। हमारे नौजवान साथी जो हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर के ऊपर खड़े होते, अगर वो कोई आतंकवादी उनके ऊपर आकर के गोली चलाता था, अगर जवाब में इधर से हमारे नौजवान साथी गोली चलाते थे, तो उसका स्पष्टीकरण देना पड़ता था कि आपने गोली कैसे चलाई। उनका कोर्ट मार्शल कर दिया जाता था और इस कारण से वो कार्रवाई नहीं करते थे, क्योंकि दबा हुआ था। नरेंद्र मोदी जी ने आकर के कहा, उनको स्वतंत्र किया कि आर्मी भी एक स्वतंत्र हमारी ऑटोनॉमी बॉडी है, कि वो स्वतंत्र है। अगर कोई ये गोली चलाता है, आप इधर से सोच लाइए। और उसका परिणाम ये निकला कि आज आतंकवाद को एलओसी के ऊपर ही समाप्त करने का काम हमारे नौजवान साथी कर रहे हैं। और अगर भ्रष्टाचार किया है केजरीवाल साहब, जिस मंच से पैदा हुए हैं, जहां से उनकी उत्पत्ति हुई है, वो मंच कौन सा था? वो मंच था कि देश भ्रष्टाचार के अंदर लुट रहा था और उसी मंच से केजरीवाल की उत्पत्ति हुई है। भ्रष्टाचार का देश विरोध कर रहा था कि भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इसने भी लोगों को धोखा दे करके ये बात कही कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है। दूसरी तरफ वो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हो गए। एक बुजुर्ग कहावत बोलते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये बात बोलते। ये सेम पोजीशन ये केजरीवाल के ऊपर लागू होती है। इसने तो आम आदमी को भी बदनाम किया, आम आदमी को भी अपमानित करने का काम ये केजरीवाल ने किया है। और ईडी ने जब इसने भ्रष्टाचार किया है, आप स्पष्ट जाकर के उनको जवाब दीजिए। अगर आप के पास कोई दिक्कत नहीं है, आप स्वच्छ हैं, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है, आप जाकर के बताइए ना। वो पूछेंगे भी ये पैसा आया है, ये कहाँ गया है, कहाँ नहीं गया है, फिर उसमें जवाब देने में आपको क्या दिक्कत है? आप जाकर के दे दीजिए। अगर कहीं किया है तो आप बच रहे हैं, फिर कहीं भ्रष्टाचार है। और ईडी के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाना वो गलत है। हमारी संवैधानिक ये संस्थाएं हैं, अलग अलग हैं, और ये उनके जो कार्य जिसको दिया गया है वो कार्य स्वतंत्र रूप से